प्रोबेबिलिटी में लिखो, आप रजिस्टर के टॉप पर लिखो आरडी हॉर्स, आरडी हॉर्स लिखो बच्चों, आरडी हॉर्स लिखो। एल्गोरिदम बच्चों, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम बच्चों। अब इसमें इसके लेटर्स को अरेंज करना है, लिखो लेटर्स टू बी अरेंज, शॉर्टकट में लिखो लेटर्स टू बी अरेंज, letters to be arranged in a row, letters to be arranged in a row. What is the probability, what is the probability that GOR remains together, GOR remains together, what is the probability that GOR remains together? तो RD हॉट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ट्रिपल टी वाला ये बच्चों। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ सैंपल स्पेस कौन बताएगा बच्चों? सैंपल स्पेस 3 फैक्टोरियल, याद करो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लीला लगा दो बच्चों, लैला लगा दो, 9 फैक्टोरियल। क्या कोई लेटर रिपीट हो रहा है? जल्दी बताओ। नहीं हो रहा। क्लियर? तो बच्चों आपका सैंपल स्पेस आ गया 9 फैक्टोरियल। क्या आ गया? 9 फैक्टोरियल। अब बच्चों तुम्हारी फेवरेबल केसेस, GOR को रस्सी से बांधो, याद आ रहा है रस्सी से बांधना? तो कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? बहुत कुछ सिखाया था मैंने। GOR remains together, 3 फैक्टोरियल बेटे कैसे भूल गया ना तू? इसलिए कहते हैं पढ़ाई किया कर, इसको रस्सी से बांधा था हमने, कुछ याद नहीं है तुझे? इसको रस्सी से नहीं बांधेगा। तो कितने बच्चे बन गए ये? 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल। और कोई रिपीटिशन हो रही है? जल्दी बताओ, लैला लगाओ। नहीं हो रही है? तो बच्चों 7 फैक्टोरियल, ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब सोल्व करना है बच्चों, तो 7 फैक्टोरियल 9 into 8 into 7 फिर बोल नहीं बीच में, ये कैंसिल हो गया। नहीं सर, अब बोल नहीं बेटे, और 1 अपॉन में क्या आ गया? 72। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? 1 अपॉन 72। अब ये तीनों आपस में झगड़ा करेंगे, सही कह रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूं, मेरे को कह रहा हूं आप कह रुक जा। हाँ, तीनों आपस में। उन्होंने कहा GOR remains together, GOR remains तो together, कह रहा हूं, है ना? पर उन्होंने ये नहीं बोला कि 3 letters G, O, R remains together। उन्होंने क्वेश्चन में लिखा GOR remains together, यानी ये तीन, ये ऐसे आनी चाहिए, GOR आना चाहिए इकट्ठे। सर लेकिन स्टेज टुगेदर उसने ये बोला कि तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। होना तो ये चाहिए, बिल्कुल होना तो ये चाहिए कि 3 लेटर्स आपस में जब आगे पीछे हो जाएंगे। इन्होंने कॉमन लगाया ना, उन्होंने लिखा लेटर गोर मस्ट रिमेन टुगेदर एज, अच्छा हाँ लिखा हुआ है एज अ यूनिट, लिखा हुआ है कि GOR रिमेन टुगेदर एज अ यूनिट। तुम भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। अगर बच्चों ये एज अ यूनिट ना लिखा होता तो मैं इनटू में यहाँ पर फैक्टोरियल 3 कर देता। क्या कर देता? फिर यहाँ ऊपर क्या आता? इनटू में फैक्टोरियल 3 भी आता। लेकिन क्योंकि उन्होंने लिखते हैं GOR रिमेन टुगेदर एज अ यूनिट, एज अ यूनिट का मतलब है यही, बस जो GOR दिखाई दे रहा है ऐसे कैसे आना चाहिए। तो फिर हम इनटू फैक्टोरियल 3 नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? चलो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको नोट कर लो आप, राइट डाउन अट्रैक्शन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ATTRACTION, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन में इसको लेटर्स को घुमा देना बच्चों। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल T's occur together, all T's occur together, all T's occur together, सारे T एक साथ आने चाहिए। अब करो अपने आप, all T occur together, लैला का ध्यान रखना, लैला का, ओके? all T occur together। 8 फेवरेबल केसेस। अच्छा बच्चों, सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले सैंपल स्पेस बताओ, टोटल कितने लेटर्स हैं? 10। और बच्चों रिपीटिशन किसकी हो रही है? A बच्चों 2 बार, और बताओ T 3 बार, T 3 बार, और बताओ कितना आया आंसर सोल्व करने पर? सॉल्व नहीं किया, कट जाएगा। ऐसे ले लिया। अच्छा, फेवरेबल केसेस बच्चों सभी T को रस्सी से बांध दो, तीनों T को रस्सी से बांध दो। ARACION, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल और A कितना है? 2 फैक्टोरियल और बस कितना? अच्छा सोल्व नहीं कर तुमने। प्रोबेबिलिटी आ गई तुम्हारे पास 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और नीचे कितने हैं? 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल।
ठीक है ना। इसको जब हम सोल्व करेंगे बच्चों, जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 8 फैक्टोरियल को सोल्व करना बच्चों निकालने की जरूरत नहीं है। ये 6 हो गया, 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल, ये 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 3 जा 2 5 जा 3 3 जा, तो 1/15 आंसर है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट बच्चों लिखो आप सोसाइटी, SOCIETY, सोसाइटी बच्चों। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वोवेल्स कम्स टुगेदर। सोसाइटी को बच्चों, सोसाइटी के लेटर्स को आगे पीछे कर दो आप, सोसाइटी के लेटर्स को आप आगे पीछे कर दो, वोवेल्स कम टुगेदर, ऑल वोवेल्स कम टुगेदर। 3 वोवेल्स हैं, तीनों एक साथ आने चाहिए। सोचो बच्चों, फिर रस्सी से बांधो इनको, सेम क्वेश्चन है करो। हाँ बच्चों, सोसाइटी, सोसाइटी में टोटल सैंपल स्पेस बताओ, 3 और 4 7 फैक्टोरियल, कोई रिपीटेशन तो है नहीं। अच्छा, फेवरेबल केसेस में वोवेल को रस्सी से बांध दो, OIE रस्सी से बांध दिया, SCTY 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल और इनटू में OIE आपस में घूम सकते हैं तो 3 फैक्टोरियल। अच्छा, अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी कि वोवेल्स जो आएंगे वो टुगेदर आएंगे, एक साथ वोवेल आएंगे, तो इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल इंटू 6 अपॉन में 7 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये बच्चों 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/7 आंसर आ जाएगा। ओके, अब बच्चों एक स्पेशल क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा है, देखो P of B 3/2 टाइम्स P of A है, P of C 1/2 टाइम्स P of B है, और ये तीनों लिखा हुआ है एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, A B C आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, A B C आर एग्जॉस्टिव। जब भी वर्ड एग्जॉस्टिव आ जाए ना तो सबकी प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है। जब भी एग्जॉस्टिव वर्ड आ जाए तो इनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1, यानी P of A plus P of B plus P of C is equal to 1। तो तुम मुझे P of A की वैल्यू निकाल कर दो। किसकी वैल्यू निकालनी है? P of A की। फाइंड P of A, फाइंड P of A, ये क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड P of A। करो, स्टार्ट करो, लगाओ, आई पे लगाओ, आसान है, हो जाएगा तुम्हारे से। फाइंड P of A। फास्ट बच्चों, हाँ बच्चों बोर्ड पर देखना, ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ना, क्या स्कूल्स में करवा रहे हैं तुम्हें इस तरह के? चेक करना, चेक करना, बहुत कम टीचर्स करवाते हैं लेकिन बहुत पसंद आते हैं मुझे। ये एमसीक्यू में बड़े अच्छे होते हैं हर एंट्रेंस एग्जाम में। मैं जब पढ़ाता हूँ ना कोई भी चीज़, पता है मेरा दिमाग खाली 11th-12th में नहीं रहता। मैं ये रहता हूँ कैट के एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए हैं, CUET के एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए हैं, एंट्रेंस एग्जाम में, SSC के एग्जाम होते हैं, CGL, सारे पेपर में देखते रहता हूँ वहाँ पर कौन सा स्टैंडर्ड से क्वेश्चन होते हैं। पता है कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे, चाहे जॉब का दो, गवर्नमेंट जॉब का, कोई अपना दो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी सब जगह मिलेगी तुम्हें, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी सब जगह मिलेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ 11th-12th में मैथ्स पास होना जरूरी है। जो बच्चे बिना मैथ्स के पढ़ाई करते हैं 11th-12th में, उनके एंट्रेंस एग्जाम आसानी से क्लियर नहीं होते। क्यों? मैथ्स तो छोड़ ही देते हैं, सीरियसली मैथ्स तो सेक्शन ही छोड़ देते हैं, कॉन्फिडेंस होता नहीं अंदर से, वो देखते तक नहीं है उसको। 25 नंबर सीधे गए, इक्वल वेटेज होती है, इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जीके इक्वल वेटेज होती है, 25 25 तो सीधा खत्म हो गई, वहां तक पहुंचते ही नहीं है। और यही बच्चे ने मैथ्स पढ़ा होता है, कई बार क्या होता है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन होता है, यार स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालो, एक कार्ड निकाला स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालो, बहुत आसान आ जाता है। जिसने मैथ्स पढ़ा वो तो फटाफट टिक कर देगा ना, अब इनमें तो फटाफट टिक कर दोगे ना। जिसे पढ़ा ही नहीं होगा, सोच अपने दोस्तों से पूछना, जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं उनसे पूछना, जिन्होंने कॉमर्स विदाउट मैथ्स ली है उनसे पूछना, कॉमर्स विदाउट मैथ्स जिन्होंने ली है उनसे पूछ के देखना आप कि, अब बच्चों सुनो, P of A plus P of B, P of A मुझे निकालना है। एक बात बताओ, थोड़ी सी IQ चाहिए थी, P of B की वैल्यू क्या है बच्चों? 3/2 P of A प्लस P of C की वैल्यू क्या है? हाफ PB। ये PB की वैल्यू यहाँ पुट कर दो ना यार, तो ये 3/2 यहाँ पुट कर दो, 3/2 PA, तो 3/4 नहीं हो जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 3/4
P of A। समझ आया मैंने क्या किया? PB की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो 3/2 PA, तो 3/4 PA बन गया ना। अब सभी में से अब एलसीएम ले लो, PA आ गया, तो 2 13 यहाँ पर एलसीएम क्या होगा इसका? 4 और 6, 4 और 6 10 और 3 13/4 ले लिया ना मैंने। 13/4 P of A इज इक्वल टू 1, तो P of A का आंसर क्या आ गया बच्चों? 4/13। तो P of A का आंसर आ गया 4/13। स्टेप समझ आए? हाँ बच्चों, बोर्ड पर देखना बच्चों आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन at least one of A and B, at least one of A and B occur is 0.6, ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A and B साइमल्टेनियसली, बताओ साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होगा? पता है? इंटरसेक्शन भी A and B साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब इंटरसेक्शन, याद रखना, साइमल्टेनियसली का मतलब इंटरसेक्शन। P of A इंटरसेक्शन B तुम्हें दे रखा है 0.2। फाइंड ऑफ PA बार प्लस PB बार, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। सबसे पहली लाइन का मतलब समझाओगे मुझे कि एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट A and B is 0.6। जिस बच्चे ने प्रोबेबिलिटी को मेरे साथ साथ सही ढंग से पढ़ा है, मैंने बताया हुआ है कि एटलीस्ट का मतलब कुछ और भी होता है। सर दोनों भी हो सकते हैं, उनमें से एक भी हो सकता है। नहीं, मैंने एक स्पेशल फॉर्मूला बताया है कि दिस इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला। PA plus P PB of A, PA plus P of- PB plus P of intersection P of A P of A complement, गलत बोल रहे 1 minus P हो। of नहीं, क्या यार, एटलीस्ट वन का मीनिंग ढूंढो, अब रजिस्टर में ढूंढो कहाँ लिखा है। देखो एटलीस्ट वन मैंने कहीं लिखवाया तुम्हें कि दिस इज इक्वल टू दिस। 1 माइनस P of none भी होता है, लेकिन एक और फॉर्मूला बताया हुआ है कि एटलीस्ट वन का मतलब ये भी होता है। ढूंढो, अब तुम ही ढूंढो, बस नजर चाहिए। इधर देखो आप, मैं काटो ना, दिस इज यार, ये वाला फॉर्मूला मुझे चाहिए, मुझे जरूरत इसकी है। तू बता रहा है 1 माइनस नो सक्सेस, वो भी ठीक है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत है। समझ गए? अब बोर्ड पर देना बच्चों आप, हमें क्या चाहिए? PA बार प्लस PB बार, राइट? मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, 100% लिखो इस क्वेश्चन पर। P of A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सोचो आप, P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B, राइट? P of A यूनियन B क्या है? 0.6। P of A इंटरसेक्शन B क्या है? 0.2। P of A मुझे चाहिए PA बार प्लस PB बार। क्या मैं P of A को लिख सकता हूँ 1 माइनस PA बार? बोलो बोलो। क्या मैं PB को लिख सकता हूँ 1 माइनस PB बार? बोलो, लिख सकता हूँ। माइनस 0.2 को इधर लेके आओ तो 0.8 हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, और P of A बार प्लस P of B बार। एग्री? अब इसको इधर ले जाओ और इसको उधर ले जाओ, तो P of A बार प्लस P of B बार इज इक्वल टू 2 माइनस 0.8। आंसर कितना आ गया? 1. स्टेप समझ आए जो मैं कर रहा हूं? एक एक स्टेप लिखो आप, राइट डाउन। बस बेटे बस, बोलो नहीं, राइट डाउन लिखो बच्चों। यस, रेडी? लिखो 4 कैंडिडेट्स A B C D। 4 कैंडिडेट्स A B C D, 4 कैंडिडेट्स हैं A B C D। इनके सिलेक्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो तुम्हें दे रखी है, और लैंग्वेज देखो क्या कैसे लिखा हुआ है, A is twice of B, यानी A के सिलेक्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो उसका डबल है। A के सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो B का डबल है। मैं कोड वर्ड में लिख रहा हूं, A के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी B का डबल है, और B और C की इक्वली लाइकली है। B और C इक्वली लाइकली, यानी B और C की प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन होने की सेम है। आगे क्या लिखा हुआ है? C की जो है D से डबल है, C is twice of D। C की जो प्रोबेबिलिटी है सिलेक्ट होने की वो D का डबल है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट C विल बी सिलेक्टेड? तो फर्स्ट पार्ट है हमारा कि C सिलेक्टेड, C सिलेक्ट हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। A सिलेक्ट नहीं हुआ, A नॉट सिलेक्टेड, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो A की सिलेक्टेड की प्रोबेबिलिटी निकाल कर 1 में से माइनस कर देंगे हम। ये क्वेश्चन है। अब तुम मुझे बताओ क्या तुम कर सकते हो? निकले कैसे? मैंने तुम्हें
निकल जाएगी, वो तो मैंने हिंट दिया था एग्जॉस्टिव इवेंट्स का। तो एग्जॉस्टिव है। हाँ। तो आप बोले नहीं एग्जॉस्टिव। नहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब भी इसका क्वेश्चन है अपने आप समझ जाएगा। अच्छा बच्चों सुनो इधर, सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन में यहाँ करता हूँ, ये नोट कर लिया सभी ने? लिखो आप एग्जॉस्टिव इवेंट्स P of A plus P of B plus P of C plus P of D is equal to 1. P of A plus P of B plus P of C plus P of D is equal to 1. P of A plus P of B plus P of C plus P of D is equal to 1. ठीक है? तो 2 मिनट का टाइम देता हूं। अभी मैंने क्वेश्चन करवाया ना, अभी जस्ट एक्स लेके भी कर सकते हो तुम, राइट? जरा एक बार करो, ट्राई करो। कर लिए? दोनों कर लिए? पानी ज्यादा पी बेटे, आयुष्मान पानी पी। वीडियो में तो बोल। हाँ बच्चों, बताओ बच्चों स्टार्टिंग कैसे करेंगे? इधर सुनो, सी इधर देखो बच्चों, ट्रिक देखो आप। मैं डी से स्टार्ट कर देता हूँ। लेट बच्चों आ जाओ, लेट डी इज इक्वल टू एक्स। लेट डी इज इक्वल टू एक्स, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो होगी वो ट्वाइस ऑफ एक्स होगी। लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ डी एक्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगी बच्चों? यहां से देखो ट्वाइस ऑफ एक्स। अब बी इज इक्वल टू सी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या है? ट्वाइस ऑफ बी, तो ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों? ट्वाइस ऑफ एक्स। तो बताओ पी ऑफ ए कितना हो गया? 4x। अब यहां आ जाओ, पी ऑफ ए 4x है, पी ऑफ बी बच्चों 2x है, पी ऑफ सी भी 2x है, पी ऑफ डी x है। 4 और 4 8 और 1 9, 4 और 4 8 9x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या हो गया? 1/9। सर सर, 2/9 सर 2 से डिवाइड सुनो अभी आगे देखो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी चाहिए ना मुझे यार। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मेरी कितनी है? 2 ऑफ x 2x, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 2x है बच्चों, ये मेरी 2x है, और x की वैल्यू बच्चों 1/9 है, तब आएगा ना 2/9। ऐसे थोड़ी आ जाएगा जबरदस्ती, कुछ भी यार 2 से वो कर दो, ये कर दो। x 1/9 आया ना, x 1/9 आया तो p ऑफ c मेरा 2x है, तो मैं यहाँ पुट करूंगा तब आंसर आएगा ना। मेरा मतलब है अब प्रोबेबिलिटी ऑफ a नॉट सिलेक्टेड, सुनो इधर, a नॉट सिलेक्टेड का मतलब क्या होगा? 1 माइनस p ऑफ a। पास की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करोगे तब नॉट की आएगी ना। और p ऑफ a कितना है बच्चों? 4x। p ऑफ a कितने? 4x। x का है बच्चों 1/9, तो 4/9 हो गया, x 1/9 है, समझ आ गया? अब 1 माइनस 4/9 कितना हो गया? 5/9, तो ऐसे आंसर आएगा ना। बता दो क्या क्वेश्चन। वो 10th क्लास में था ना क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर कंटेन्स 53 मंडे का, तो 53 मंडे लीप ईयर लिखो आप। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर कंटेन्स 53 मंडेज। लीप ईयर कंटेन्स 53 मंडेज। 2/7। हाँ 53 मंडे लीप ईयर। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं बच्चों? लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 होते हैं। 366 को 7 से डिवाइड करो। 7 से क्यों करवा रहा हूं मैं? वीक में 7 डेज होते हैं, इसलिए 7 से डिवाइड करवाया। अब 52 तो वीक बनेंगे 2 दिन बच गए बच्चों। 52 वीक का मतलब है 52 मंडे तो आएंगे ही आएंगे। 52 मंडे तो आएंगे ही आएंगे, सुन रहे हो? 52 वीक का मतलब 52 मंडे तो आएंगे ही आएंगे। 2 दिन बच गए ना। ये जो 2 दिन है बच्चों, क्या क्या हो सकते हैं? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे, संडे मंडे। अब मंडे बच्चों यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो मंडे फेवरेबल केसेस कौन से हैं? या तो ये पेयर बनेगा 2 दिन, या फिर 2 दिन ये वाले बनेंगे। तुम जो चाहते हो, तो मंडे चाहते हो ना, तो या तो ये पेयर बनना चाहिए या ये पेयर बनना चाहिए, संडे मंडे का या मंडे ट्यूसडे का। तो 2 में से कोई एक आएगा, 2C1 आएगा, तो 7 में से 1 2 3 4 5 6 7, तो 2/7 आंसर। अब समझ आया? अगर ये नॉन लीप ईयर की बात करो तो यहाँ 1 दिन बचेगा, यहाँ 1 दिन बचेगा, तो मंडे एक बार आएगा, मंडे 1/7। नॉन लीप ईयर में 1/7। अब बच्चों 3 फ्रेंड्स हैं ABC,
या तो ए सिलेक्ट होगा या बी सिलेक्ट होगा, आइदर ए और बी और सी, तो आप लगाओगे P ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला। या तो ए सिलेक्ट होगा या बी सिलेक्ट होगा या सी सिलेक्ट होगा, तो आप P ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी लिखो आप। लॉ ऑफ एडिशन, दिस इज लॉ ऑफ एडिशन ऑफ 3%, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ 3%, बड़ा बड़ा लिखो बच्चों, हाईलाइट करो इसको, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ 3%, हाईलाइट कर दो बच्चों, इस टॉपिक को हाईलाइट करो। तो उसने लॉ ऑफ एडिशन ऑफ 3%, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, देखना, दिस इज इक्वल टू P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी प्लस P ऑफ सी। ध्यान से सुनो मैं फॉर्मूला कैसे बना रहा हूं, P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी प्लस P ऑफ सी, दो का इंटरसेक्शन माइनस, तीनों का इंटरसेक्शन प्लस। क्या बोले मैंने, दो का इंटरसेक्शन माइनस, तीनों का प्लस। फिर दोबारा बोलो, दो का इंटरसेक्शन माइनस, दोनों का प्लस। अब फॉर्मूला मुझे बनाकर दिखाओ, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। ये ट्रिक समझ आई, याद हो गया फॉर्मूला, समझाया? एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी, एक क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर। Out of 52 cards, out of 52 cards, one card is drawn. One card is drawn. Find the probability that it is king, king or heart or red, king or heart or red. तो ये A हो गया तुम्हारा, ये B हो गया, ये C हो गया। 2 मिनट का टाइम मैं तुम्हें दे रहा हूं, अपने आप सोचो, राइट? खुद सोचो और आंसर दो मुझे, फॉर्मूला तुम्हारे सामने, या तो किंग होगा या हार्ट होगा या रेड होगा। हार्ट कितने होते हैं बच्चों, देखो इधर देख तुम, P ऑफ ए बच्चों, एक कार्ड किंग का है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, खाली P ऑफ ए की बात कर, तो 4/52 होगी। अब P ऑफ बी की बात कर, हार्ट के कितने होते हैं 13, 13/52 होगी। रेड कलर की बात कर, 26/52 होगी। P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होगा, जो किंग भी होगा हार्ट भी होगा, जो किंग भी होगा एंड हार्ट भी होगा। हार्ट किंग कितने होते हैं, एक ही तो होता है, तो 1/52। अब B और C के इंटरसेक्शन की बात कर, B और C का मतलब है हार्ट भी होगा रेड भी होगा। हार्ट और रेड, हार्ट लाल रंग का ही होता है, 13, 13/52 ऐसे सोच। और C ऑफ इंटरसेक्शन A की बात कर, यानी वो रेड भी है और किंग भी है, दो, तो 2/52। अब तीनों के इंटरसेक्शन की बात कर, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यानी जो किंग भी है हार्ट भी और रेड भी है, 1 हो गया खत्म। तेरा सारा क्वेश्चन सोल्व कर दिया, यहाँ उठा के पुट कर दे। आंसर क्या आ रहा है बच्चों, आंसर क्या आ रहा है 7/30। 7/30। ये सारी वैल्यू उठा के पुट कर दो। प्रोबेबिलिटी खत्म कर दिया, लिखो बच्चों, राइट डाउन। तुम्हारे पास एप्पल्स है बच्चों, राइट डाउन, एप्पल्स है बच्चों 20 और ऑरेंजेस है तुम्हारे पास 10। 5 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस आर डिफेक्टिव। डिफेक्टिव जो है बच्चों, बोलो नहीं, इधर देखो, डिफेक्टिव 5 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंज डिफेक्टिव है। 2 are drawn at random, 2 drawn at random, यानी एक झटके से तुमने 2 उठा लिए। 2 drawn at random, find the probability that both are either apples or good, both are apples or good, both are apples or good, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। गुड मतलब जो इन्फेक्टेड नहीं है, हाँ, गुड का मतलब है, देखो ध्यान से, बोथ आर एप्पल्स और गुड, यूनियन और गुड। अब सुनो, तुम ए किसको बोलोगे, ए किसको बोलोगे, कि ए है तुम्हारे 2 आर एप्पल्स, दोनों क्या है एप्पल्स है। और बी किसको बोलोगे, बोथ आर गुड, बोथ आर गुड, बोथ आर गुड, ओके।
अब तुम इस लैंग्वेज को ध्यान से देखो, तुम्हें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन, तुमने इसको ए बोला, इसको बी बोला, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब तुम्हारे में से कौन मुझे पी ऑफ ए बताएगा? पी ऑफ ए कि दोनों एप्पल्स आए हैं, पी ऑफ ए के वाले दोनों एप्पल्स आए 20 वाले 20 बाय 2 by 30, 20 बाय 30 गलत है। 25 कितने निकाले हैं by तुमने? 30। दो। कितने निकाले हैं बच्चों? दो। तो पी ऑफ ए का जो आंसर होगा वो होगा 20c2 बाय 30c2। 20 में से कोई दो निकाले ना तुमने, अब 10 क्लास भूल जाओ ना तुम, सर। तुमने दो निकाले हैं 20c2 बाय 30c2। 5 भी तो आएगा। जब हम नहीं सुनो इधर, इनमें से 5 डिफेक्टिव है, 20 एप्पल्स में से 5 डिफेक्टिव है, 10 ऑरेंजेस में से 3 डिफेक्टिव है। जब हम ए की बात करेंगे तो बी को भूल जाएंगे, मेरे डायलॉग याद रखना। जब हम ए की बात करेंगे तो बी को भूल जाएंगे, जब बी की बात करेंगे तो ए को भूल जाएंगे। ए को भूल जाओगे, तब क्वेश्चन सोल्व होगा तुम्हारा। दोनों को इकट्ठा याद करोगे तो तुम पता कंफ्यूज हो जाओगे, सर हम गुड एप्पल्स लेते हैं, ऐसा नहीं है। जब एप्पल्स की बात करेंगे तो गुड को भूल जाओ, जब गुड की बात करेंगे तो एप्पल्स को भूल जाना, तब ये क्वेश्चन सोल्व होगा। अब पी ऑफ ए का आंसर क्या आया तुम्हारा 20c2 अपॉन में 30c2। अब पी ऑफ बी का आंसर बताओ, पी ऑफ बी 22c2 गुड कितने हैं? अब गुड कितने हैं? 22 कैसे? 7। 22। हाँ, गुड कितने हैं बच्चों? देखो गुड कितने हैं? 22c2 15 तो यहाँ गुड है और 7 यहाँ पर है, तो बताओ मैं क्या करूँ? 22c2 इन दोनों को प्लस कर दो ना। यस 22c2 22c2 अपॉन में 30c2, तो 22c2 अपॉन में 30c2। अब इंटरसेक्शन पे आओ। अब इंटरसेक्शन बताओ, जो इंटरसेक्शन मतलब है जो एप्पल भी है और गुड भी है, जो एप्पल भी है और गुड भी है। अब इंटरसेक्शन की बात हो, एप्पल भी है और गुड भी है। 15c2 और 30 15 एप्पल गुड है, गुड एप्पल 15 है, तो 15c2 अपॉन 13। हाँ, तो सोल्व करना तुम्हें आता ही है। एलसीएम सबका सेम है, सबका एलसीएम सेम करके सोल्व कर लेना। आंसर मैं तुम्हें बता देता हूँ, आंसर इसका आना चाहिए घर पर जब सोल्व करोगे 316 अपॉन 435। 316 अपॉन में 435 आंसर है जब तुम इसको सोल्व करोगे तो। सर एक मिनट मान दे रहा हूँ, राइट डाउन। तेरा 4 भी आ गया आंसर, चलो घर पे कर लेना। राइट, अब लिखो बच्चों आप, अ ड्रॉअर कंटेन्स, एक ड्रॉअर में 50 बोल्ट्स है बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है ये। बोल्ट्स है बच्चों, बोल्ट्स है 50 और नट्स है बच्चों 150, नट्स है 150। हाफ उसमें से रस्टेड है बच्चों, हाफ रस्टेड है। हाफ रस्टेड का मतलब समझा दो मुझे। डिफेक्टिव हाँ, 25 यहाँ पर, 75 यहाँ पर, बिल्कुल वैसे तो हो गया एप्पल वाला। वन, शुक्र करो सिर्फ एक आइटम निकाली है। वन आइटम इज सिलेक्टेड, वन आइटम सिलेक्टेड, एक आइटम उठाइए बच्चों। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रस्टेड और बोल्ड, इट इज रस्टेड और बोल्ड। एक आइटम तुमने उठाई है, या तो वो रस्टेड है या वो बोल्ड है। देखो 50 बोल्ट्स हैं, 150 नट्स हैं, हाफ रस्टेड है, हाफ मतलब दोनों के हाफ हाफ रस्टेड है। तुमने एक आइटम उठाई है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि या तो रस्टेड है या वो बोल्ट है। बिल्कुल इसी स्टाइल में होगा, बल्कि जैसे यहाँ 20c2 था ना, तो वहां 1 हो जाएगा। ओके, शुरू, हाँ रैंडमली उठाएगा। शुरू हो जाओ बच्चों, करके दिखाओ। हाँ बच्चों देखो अब इधर, हाफ ए ले लो बच्चों, ए के सामने लिखो आइटम इज बोल्ड। तुमने क्या लिया? रस्टेड, आइटम इज रस्टेड। और बी के सामने लिखो आइटम इज बोल्ड, राइट। और ए इंटरसेक्शन बी, आइटम इज रस्टेड बोल्ड, आइटम इज रस्टेड बोल्ड, राइट। तो तुम्हें पी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, और फॉर्मूला तुम्हें अब तो याद हो गया होगा। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कैसी लगी बच्चों? आसान है ना। पी ऑफ ए बच्चों, आइटम रस्टेड है,
आइटम रेस्टेड है बच्चों, बताओ रेस्टेड आइटम कितनी है? 25 और 75। 100 C1 अपोन में 200 C1, तो 100 by 200। P of B आइटम इज बोल्ट, बोल्ट कितनी है बच्चों? 50 by 200 माइनस इंटरसेक्शन, बोल्ट भी है और रेस्टेड भी है, बोल्ट भी है रेस्टेड भी है, कितनी है? 25 by 200। 150 minus 25, 125 by 200। 25 5 जा 25 8 जा, समझ आया? चलो आपने कुछ बोला फॉर्मूले में तो पुट करना तूने यार। P of A, तो वो भी नहीं हुआ। अच्छा इसका फॉर्मूला देखो बच्चों, B इंटरसेक्शन ए बार, हम चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते। P of B याद है, P of B माइनस A बताया था मैंने, एंड दिस इज इक्वल टू P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। अब तुम्हारे पास P of B भी नहीं पता, P of अच्छा P of A बार पता है 2/3, तो बताओ P of A कितना होगा बच्चों? 1 minus 2/3। 1 minus 2/3 क्या होता है? 1/3। मैं क्या करूंगा, मैं बच्चों क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनना, मैं P of A यूनियन B का फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या होता है? P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B, ये तुम्हें दे रखा है 1/2। P of A तुम्हारे पास 1/3 है। P of B बच्चों डायरेक्ट ही पुट कर दिया। ये P कॉम्प्लीमेंट हो गया। P of P of B प्लस वो हो जाएगा ना 3/3। दो ही चीजें होंगी। ये हमें निकालना है, और इंटरसेक्शन हमें निकालना है बच्चों, और P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। P of B कैसे आया? P of A plus P of B is equal to 1। क्या करा? A कॉम्प्लीमेंट 2/3 है, B कॉम्प्लीमेंट 1/3। अब वो 1 P दोनों को प्लस करके 1 कर दिया ना इसने। वो होता है। हाँ, नहीं जब कोई कहानी ना समझ आ रही हो तो ऐसे कर दिया करो, एग्जॉस्टिव केस ही ले लिया करो। अच्छा बच्चों सुनो इधर, मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, P of A प्लस P of B इज इक्वल टू 1। P of A तुम्हारा कितने? 1/3, तो P of B आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास 2/3। 1 minus 1/3 2/3। क्लियर? तो P of B की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो आप 2/3। अब यहां से ना आप P of A इंटरसेक्शन B निकाल लो, ये आ गया तुम्हारा 2/3 कट गया, नहीं सॉरी, हाँ से बता दिया। इसका एलसीएम लेना बच्चों, उठा के ले जाना, 2 3/3 1 minus 1/2, ये 1/2 आ रहा है। P of A इंटरसेक्शन B का 1/6 है, आपने भी तो बताया। एक सेकंड यार, आंसर नहीं है। अब आंसर तो मैं निकाल रहा हूँ। P of B का आंसर कितना है बच्चों? 2/3। P of A इंटरसेक्शन B मेरा है 1/2। सोल्व किया ना मैंने इसको, तो 2/3 minus 1/2 को सोल्व कर 6, और 4 minus 3 1/6, तो 1/6 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में दिया था कि ये म्यूचुअल एग्जॉस्टिव है। एक बार देखो बच्चों, P of A यूनियन B का ऑल्टरनेटिव लिख दो बच्चों, वो ऑल्टरनेटिव P of A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है? P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B होता है। अपनी दोनों आंखों से देखो, इसको देखो, यही तो निकालना था। P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B क्या होता है? P of B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, तो दिस इज इक्वल टू P of A प्लस P of B इंटरसेक्शन A बार। एग्री बच्चों? यही तो निकालना था हमें, P of B इंटरसेक्शन A बार। तो मैंने इस पूरे को इकट्ठा कर दिया ना, और P of A की वैल्यू कितनी आई है? P of A की वैल्यू, P of A बार तुम्हें 2/3 पता है, तो P of A की वैल्यू 1/3 प्लस P of B इंटरसेक्शन A बार, और A यूनियन B कितने है? 1/2। इसको इधर ले जाओ, अब तो ठीक है, अब तो तेजी हो गया ना दूसरे मेथड से। अब आंसर कितना आएगा? 1/6। ये बेस्ट मेथड है शायद, दिस इज द बेस्ट मेथड। इसमें तुझे वो नहीं करना पड़ा ना, अब वो कंफ्यूजन तेरी खत्म हो गई ना।